सुना रहे हैं, बहुत पुराना इतिहास है, जिसके श्रवण करने मात्र से तुम्हारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवेण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। उत्तम नाम के नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। सारे वेदों का विशेषज्ञ ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी कर्कशा थी। दोनों के विचार नहीं मिलते थे। इस वजह से आत्मदेव की कोई संतान नहीं हुई। ना पिवा पुत्रो और ना पिवा पुत्री अतत श्रिंता तुरो मृषम। ये निसंतान थे, तो आत्मदेव ने सोचा कि निसंतान से अच्छा है कि हम भगवत भजन करें। एक दिन ये दुखी होकर के निकले। आत्मदेव ने घर त्याग कर दिया और ये जब निकले, इन्होंने सोचा कि ऐसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है और हम निपुत्र भी हैं तो हम भगवत भजन करें। दोपहर हो गई थी तो इन्हें प्यास लगी। एक किनारे सरोवर के पहुंचे, अंजलि में जल लिया और अंजलि को जैसे ही होठों में लगाया तो मन में एक विचार आ गया कि काश मेरा पुत्र होता, और अगर पुत्र होता तो अभी मैं अपने पुत्र से कहता, बेटा जरा एक गिलास पानी ले आ, मुझे प्यास लगी है। और मेरे पुत्र होता तो मैं ये घर छोड़ करके ना आता। जब तक ये मन में विचार आया, वहां पर एक सन्यासी जी आ गया। महाराज जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, कारण क्या है रोने का? आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं निपुत्र हूँ, दुख इस बात का नहीं है। फिर मुझे दुख इस बात का है कि न जाने कौन से पापों का जन्म उदय हुआ है, न जाने कौन से पाप मेरे उदय हो गए हैं। सन्यासी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि पुत्र लेकर के तुम करोगे क्या? क्या करोगे पुत्र लेकर? आत्मदेव ने कहा कि वो मेरा नाम बढ़ाएगा। अरे जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो वो मेरा नाम बढ़ाएगा। अब एक बात बताइए, क्या महात्मा गांधी जी का नाम उनके बच्चों ने बढ़ाया? क्या भगत सिंह का नाम उनके बच्चों ने बढ़ाया है? और हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो मेरा नाम बढ़ाएगा। जब आप अपने पिता का, अपना खुद का नाम नहीं बढ़ा पाए तो आप बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका नाम बढ़ाएगा? और बाबा एकदम बढ़िया नाती होता है, नाती कह दे बाबा घोड़ा बनो, बढ़िया घोड़ा बन जाएंगे, कान ऐठता जाएगा और बढ़िया घोड़ा बन के चलेंगे। और एक गीत और गाते जाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पहले ये बताओ कि अपना नाम कितना बढ़ा लिया जो बच्चों से उम्मीद कर रहे कि मेरा नाम बढ़ाएगा। आजकल कोई किसी का नाम नहीं बढ़ाता है। आत्मदेव ने कहा, अरे तुम तो सन्यासी हो, तुम क्या जानो बच्चा क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पुत्र का मोह क्या है? सन्यासी जी ने कहा, सप्त जन्मावधि पुत्रो और नए विचार, एक जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी महाराज जी आप तो सन्यासी हैं, अरे कोई उपाय बताइए।
आप तो विधान पलट सकते हैं। तो सन्यासी जी ने कहा, महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अब पत्नी कर्कशा थी, लड़ाई होती थी। आत्मदेव जी ने जाके फल दिया और धुंधली ने सोचा कि अगर हमने ये फल खा लिया तो हमने सुना है कि 9 महीने तक न जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, न जाने कितनी पीड़ा होती है, और कहीं हम एक कमरे में बैठे और कहीं आग लग गई कमरे में तो हम तो भाग ही नहीं पाएंगे और मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि मेरे पुत्र ही ना हो। इस पुत्र से अच्छा है कि मेरे पुत्र ही ना हो। तब तक उधर एक बहन जी आ गई। धुंधली ने सारा वृत्तांत बताया और धुंधली ने उस बहन जी ने कहा कि मेरे पुत्र होने वाला है, ये फल तो मुझे दे दो, मैं गाय को खिला दूंगी और जो मेरे पुत्र होगा मैं वो ला करके आपको दे दूंगी। ये बात आत्मदेव को नहीं पता थी। जब उस बहन जी को पुत्र हुआ तो पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे पुत्र हुआ। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया और कहा आचार्य जी नामकरण रख दिया जाए। आज जब आचार्य जी ने बताया कि सीताराम मदन मोहन, तो धुंधली बोली, अरे ये कितने पुराने नाम बता रहे हो, अरे कोई नया नाम ढूंढ के लाओ ना, नया नाम बताओ। ये पुराने नाम हम नहीं रखने वाले। मदन मोहन जाने कितनों से चल रहा है, जाने कितनों के नाम है, कोई नया नाम बताओ। तब तक एक पंडित जी थे, उसी में बैठे थे। बढ़िया 1-2 बार पत्रा पलटा और कहा इस पुत्र का नाम है धुंधकारी। धुंधली ने बोला, आहा तुम बढ़िया पंडित हो। अरे धुंधली के धुंधकारी ही तो होगा, तुम सबसे ज्यादा विद्वान हो, इसलिए इसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। जब बड़ा हुआ, 3 महीने का हुआ, तब फल से गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम, ये संत के प्रसाद से पैदा हुआ, इसलिए निर्मलम कनकम प्रभम, जिसका एक एक अंग दिव्य निर्मल पवित्र था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, कान गाय के समान थे, इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया महाखला, मतलब दुष्टों में भी फर्स्ट डिवीजन दुष्ट। बच्चे खेलते थे तो सर भिड़ा देता था एक दूसरे का और एक दूसरे को धक्का दे देता था। जब गिर जाते थे तो धुंधकारी खड़ा होकर ताली बजाता था। धीरे धीरे करके आत्मदेव के पास उलहने आने लगे। आत्मदेव ने सोचा कि इससे अच्छा जब पुत्र नहीं था तब मैं था। इस कपूत से निपूत अच्छा था। अब ये बैठा बैठा रो रहा था। एक दिन जब ये रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुजन कर रहे थे तो वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण अब मेरे जीवन के कल्याण का उपाय बताओ, मेरा कल्याण कैसे हो? मैं जान गया हूँ कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे ज्ञात हो गया है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जब ये ज्ञात हो जाए कि इस संसार में अपना कोई नहीं है
तो समझ लेना कि कल्याण हो गया। जिस दिन व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए कि इस संसार में अपना कोई नहीं है, उसी दिन समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। पिताजी, ये जो शरीर है ये भी कभी साथ नहीं देता। पिताजी, अगर आप कल्याण चाहते हो, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्यो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो आंख से भगवत जी का दर्शन करो, कानों से सुन लीजिए भागवत जी की कथा। पिताजी, बैरी रट ले हरि का नाम, ओ प्राणी रट ले हरि का नाम। जीवन का इतिहास भी अगर पढ़ लो केवल श्रद्धा समर्पण भाव से, तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया और पाठ करके भागवत धाम को प्राप्त किया। अब जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी के अंदर 4 चीजें आ गई। पिताजी की अनुपस्थिति में जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चरित्र का पतन करने लगा, माने वैश्याओं का साथ कर लिया। और जब ये 3 बीमारियां आ गई तो चौथी अपने आप ही आ गई। क्या? पैतृक संपत्ति। और ये कब तक साथ देगी? संपत्ति कब तक साथ देने वाली है? जब इसका सारा धन नष्ट हो गया, परिणाम स्वरूप धुंधकारी ने अपनी माँ को लातों से पीटना शुरू कर दिया। धुंधकारी अपनी माँ को लातों से मारता था। प्यारे, एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा को तुम चाहे जितना खुश कर लो, अगर तुम्हारे माता पिता खुश नहीं तो तुम्हारे परमात्मा भी तुमसे खुश नहीं। अरे न जाने कितने दर्द सहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने, और आज अब उन्हीं का अपमान करते हैं। जरा सा माता पिता कुछ कह देते तो भरी समाज भी नहीं देखते कि लोग खड़े हैं, उनके सामने भी ऐसे धुतकार देते हैं अपने माँ बाप। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूले। तुमने चाहे जितने भी बुरे काम किए हुए, माँ बाप ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, डांटेंगे जरूर लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। धुंधकारी अपनी माँ को लातों से पीटता था, इसे इतना भी होश नहीं रहा। जब धुंधली का अपमान हो गया तो धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए, कुएं में कूद गई। धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, वैश्याओं को दिया, वैश्याओं ने भोजन करा के सुला दिया और रात में रस्सी बांध दी और इसे भी मार दिया। अब ये बात हमेशा याद रखना कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। अब ये सोच लो कि हम पाप में पाप करते जाएं और भगवान के चरण में चले जाएं, गंगा जी में नहा ले जाके, तो ऐसा नहीं है। जान पूछ के पाप अगर किया जाए तो वो पाप कभी धुलते नहीं हैं। और कुछ लोग तो इतने पाप करते जाते हैं और कहते हैं कि गंगा जी में नहा लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। और मान लो अगर गंगा जी में गए तुम्हारे पाप इतने हो गए कि गंगा ही जी डुबा के ले गई, तब तुम क्या करोगे? तुम धुलने जा रहे हो अपने पाप और गंगा जी ने तुम्हें ही धुल दिया। तो हमेशा ये याद रखना कि बुरे कार्यों का फल हमेशा तुम्हें मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। धुंधकारी ने ना जाने कितनों का कत्ल किया है, इसलिए आज धुंधकारी का भी कत्ल हुआ है।
गोकर्ण को पता चल गया तो गया जी में श्राद्ध किया। गोकर्ण जी लौट कर आए, महल में सो रहे थे। आधी रात में अचानक इनकी आंख खुली और जैसे ही आंख खुली तो उनको भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़े। गोकर्ण ने कहा, अरे कौन हो तुम? भूत प्रेत राक्षस यक्ष कौन हो तुम? और एकदम से आवाज लगाई, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, त्वदीयो इसमें धुंधकारी तिम नाम तहा, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी? अरे हमने तुम्हारे लिए गया जी ने श्राद्ध किया, पूजन पाठ किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया गया श्राद्ध शतनपि मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया गोकर्ण, आप एक बार नहीं सैकड़ों बार भी आप गया जी जाकर पिंड दान श्राद्ध पूजन करेंगे ना, फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मात्र पितृद्रोही है और भगवान ने उसे कैसे पार लगा दे, जिसके लिए स्वयं राम जी ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण, जिसके लिए स्वयं राम जी ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। नैमिष के एक विद्वान ने लिखा है कि इस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता। पास गंगा के रहते कुआं ढूंढता, और जब आपके सामने है फिर भी हम लोग इधर उधर भटकते हैं कि भगवान के दर्शन हो। दूसरा मेरा मत ये है कि जब गोकर्ण ने संकल्प लिया तो उसने अपने कुल का संकल्प लिया, लेकिन धुंधकारी किस कुल का है किसी को पता नहीं। ये तो छल कपट से मंगाया गया है, और जब इसके कुल का संकल्प ही नहीं हुआ तो इसका कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण ने दूसरे दिन भगवान भास्कर का रथ रोक दिया, और जब सूर्य भगवान का रथ रुक गया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण ने कहा, प्रभु मेरे अपने भाई का उद्धार करना, आप ही बताइए मैं कैसे करूं? सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण एदम श्रीमद् भागवतम मुक्ति और सप्ताहम वाचनम गुरु। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण अगर अपने भाई का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इससे इसे सद्गति हो जाएगी। और बोले, भागवत भगवान के नाम में अगर चंदन की तरह शीतलता है तो भगवान के नाम में अग्नि की तरह दहकता है। भागवत जी की कथा में ये दहकता है कि अच्छे बुरे सबको ये तारती है। भागवत मुक्ति देती है। तो गोकर्ण स्वयं वक्ता बने और एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया और एक सुंदर पांडाल का निर्माण। इतना सुंदर पांडाल होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। धुंधकारी भटक रहा था, एक साथ गाठ का बास था, उसी के अंदर धुंधकारी बैठ गया और भागवत जी की कथा सुनने लगा। एकाग्र होकर पहले दिन की कथा समाप्त हुई।
पहली गांठ फट गई। द्वितीय कथा, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ फट गई। इसी तरह 7 दिन की कथा में उन बांस की 7 गांठें फट गई। धुंधकारी का रूप परिवर्तित हो गया, देव रूप में प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और जब भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी उस विमान पर बैठा और जैसे गोलोक के लिए चला, गोकर्ण ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है। पार्षदों ने कहा पूछो गोकर्ण, क्या प्रश्न है? भगवान गोकर्ण ने कहा क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? पार्षदों ने कहा मतलब? गोकर्ण ने कहा कि यहाँ पर इतने लोग बैठे, सभी ने कथा सुनी है और जब सभी ने कथा सुनी तो विमान फिर एक क्यों आया? सबके लिए क्यों नहीं आया? कथा तो सब सुन रहे थे, तो सबके लिए विमान आना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सबका मन एक जैसा नहीं, सबके विचार एक जैसे नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं उसमें से कुछ भक्त का मन ही ना लग रहा हो। ये निश्चित है कि कभी किसी के विचार मिल नहीं सकते, तो सब में भेद है। और अगर धुंधकारी ने सच्चे मन से कथा सुनी है तो उसी के लिए विमान आया। अब ये जानिए कि विमान का मतलब क्या है। विमान का मतलब है भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन का चला गया अभिमान, वो विमान। सुनिएगा, भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन का चला गया अभिमान, वो विमान है। और क्या हो, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा है, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना, उनकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर मान लो ना उसकी बात। धुंधकारी विमान पर बैठा, आवाज आई धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशु। धन्य है वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश कर देती है। और भागवत के धाम चला गया। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी का कथा का आयोजन कराया और जब दूसरी बार आयोजन हुआ, जितने भी भक्त उस कथा में बैठे थे, श्रोता बैठे थे, उन सबके लिए विमान आया। सभी श्रोता के लिए विमान आया और वक्ता के लिए स्वयं गोविंद आए। भगत के वश में है भगवान, भक्त पराधीन हो, भक्त को लेने स्वयं भगवान आए। गोविंद और गोकर्ण एक विमान पर एक साथ, आगे आगे भक्त और पीछे पीछे श्रोता विमान पर बैठे और भगवान के धाम चले गए। जय बोले कृष्ण भगवान की हो। अब 1 मिनट जरा विचार करिए, गोकर्ण उत्तम नगर तुंगभद्र आत्मदेव है क्या? आपको याद होगा मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, माने हमारे आपके शरीर के 12 ही अंग हैं और यही 12 अंग भागवत जी के 12 स्कंद हैं। तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण, यही ये शरीर है उत्तम। इस उत्तम नगर में रहते हुए प्राणी अगर चाहता है तो वो कल्याण कर ले, और अगर नहीं चाहता है तो करते रहो, मिलने वाले नहीं है। ये शरीर मिला
भागवत जी की कथा, अब मन को लगाओ, भगवान की स्तुति करो। तो एक साथ गाठ का बात और स्त्री आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, ग्रह आसक्ति, ये जो आसक्तियां हैं ये भी सात गाठ की बात है। एक साथ गाठ का बास और है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह, ये सब भी सात गाठ का बास है। जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो जाता है। और अगर इसी तरह मोह माया में फंसे रहे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो कथा को 7 दिन तक सुनता है वो जन्म मृत्यु के